जय श्री राम। सत श्री अकाल। आइए जानते हैं विश्व के सबसे प्रमुख श्रवण मंदिर का इतिहास और रहस्य। श्रवण मंदिर को हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास के सुंदर परिवेश और श्रवण की परत के कारण ही इसे श्रवण मंदिर कहते हैं। यह अमृतसर पंजाब में स्थित सिखों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर सिख धर्म की सहनशीलता तथा स्वीकार्यता का संदेश अपनी वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शित करता है, जिसमें अन्य धर्मों के संकेत भी शामिल किए गए। दुनिया भर के सिख अमृतसर आना चाहते हैं और श्री हरमंदिर साहिब में अपनी अरदास देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। सन 1589 ने गुरु अर्जुन देव के एक शिष्य शेख मियां मीर ने सरोवर के बीच में स्थित वर्तमान श्रवण मंदिर की नींव डाली। मंदिर के चारों ओर 4 दरवाजों का प्रबंध किया गया। यह गुरु नानक के उदार धार्मिक विचारों का प्रतीक समझा गया। मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसका संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था, स्थापना की गई। सरोवर को गहरा करवाने और परिवर्धित करने का कार्य बूढ़ा नामक व्यक्ति को सौंपा गया और इन्हें ही ग्रंथ साहब का प्रथम ग्रंथी बनाया गया। 1757 ईस्वी में वीर सरदार बाबा दीप सिंह जी ने मुसलमानों के अधिकार से इस मंदिर को छुड़ाया, किंतु वे उनके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अधकटे सिर को संभालते हुए अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। उनकी दुधारी तलवार मंदिर के संग्रहालय में सुरक्षित है। श्रवण मंदिर के निकट बाबा अटल राय का गुरुद्वारा है। ये छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे और 9 वर्ष की आयु में ही संत समझे जाने लगे थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में एक मृत शिष्य को जीवन दान देने में अपने प्राण दे दिए थे। कहा जाता है कि गुरुद्वारे की 9 मंजिलें इस बालक की आयु की प्रतीक है। पंजाब के श्री महाराज रणजीत सिंह ने श्रवण मंदिर को एक बहुमूल्य पट मंडप दान में दिया, जो संग्रहालय में। स्थापना। गुरु अर्जुन साहिब 5वें नानक ने सिखों की पूजा के एक केंद्रीय स्थल के सृजन की कल्पना की और उन्होंने स्वयं श्री हरमंदिर साहिब की वास्तुकला की संरचना की। पहले इनमें एक पवित्र तालाब अर्थात अमृत सरोवर बनाने की योजना गुरु अमरदास साहिब द्वारा बनाई गई थी, जो तीसरे नानक कहे जाते हैं, किंतु गुरु रामदास साहिब ने इसे बाबा बुद्ध जी के पर्यवेक्षण में निष्पादित किया। इस स्थल की भूमि मूल गांव के जमींदारों से मुफ्त या भुगतान के आधार पर पूर्व गुरु साहिबों द्वारा अर्जित की गई थी। यहाँ एक कस्बा स्थापित करने की योजना भी बनाई गई थी, इसलिए सरोवर पर निर्माण कार्य के साथ कस्बों का भी निर्माण इसी के साथ 1570 ईस्वी में शुरू हुआ। दोनों परियोजनाओं का कार्य 1573 में पूरा कर लिया गया। इसकी आधारशिला गुरु अर्जुन साहिब ने लाहौर के मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी द्वारा इसकी आधारशिला रखवाई, जो दिसंबर 1588 में रखी गई। इसके निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण गुरु अर्जन साहिब ने स्वयं किया और बाबा बुद्ध जी, भाई गुरदास जी, भाई शैलो जी और अन्य कई समर्पित सिख बंधुओं के द्वारा उन्हें सहायता दी गई। ऊंचे स्तर पर ढांचे को खड़ा करने के विपरीत गुरु अर्जुन साहिब ने कुछ निचले स्तर पर बनाया और इसे चारों ओर से खुला रखा। इस प्रकार उन्होंने एक नए धर्म, सिख धर्म का संकेत सर्जित किया। गुरु साहिब ने इसे जाति, वर्ण, लिंग और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य बनाया। निर्माण एवं वास्तुकला। स्वर्ण मंदिर का निर्माण सितंबर 1604 में पूरा हुआ। गुरु अर्जुन साहिब ने नवसर्जित गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात सिख धर्म की पवित्र पुस्तक की स्थापना श्री हरमंदिर साहिब में की तथा बाबा बुद्ध को भी इसका प्रथम ग्रंथी अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब का वाचक नियुक्त किया।
इसके बाद अथ सत तीर्थ का दर्जा देकर यह सिख धर्म एक अपना तीर्थ बन गया। श्री हरमिंदर साहिब का निर्माण सरोवर के मध्य में 67 वर्ग फीट के मंच पर बनाया गया है। यह मंदिर अपने आप में 40.5 वर्ग फीट है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी चारों दिशाओं में इसके दरवाजे हैं। दर्शन डोडी इसके रास्ते के सिरे पर बनी हुई है। इस आर्च के दरवाजे का फ्रेम लगभग 10 फीट ऊंचा और 8 फीट 4 इंच चौड़ा है। इसके दरवाजों पर कलात्मक शैली में सजावट की गई है। यह एक रास्ते पर खुलता है जो श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य भवन तक जाता है। यह 202 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है। इसका छोटा सा पुल 13 फीट चौड़े प्रदक्षिणा, गोलाकार या परिक्रमा के रूप से जोड़ा गया है। यह मुख्य मंदिर के चारों ओर घूमते हुए हर की पौड़ी तक जाता है। हर की पौड़ी के प्रथम तल पर गुरु ग्रंथ साहिब की सूक्तियां पढ़ी जा सकती हैं। इसके सबसे ऊपर एक गुम्बद अर्थात एक गोलाकार संरचना है जिस पर कमल की पत्तियों का आकार इसके आधार से जाकर ऊपर की ओर उल्टे कमल की तरह दिखाई देता है, जो अंत में सुंदर छतरी वाले एक कलश को समर्पित करता है। धार्मिक महत्व। श्रवण मंदिर की वास्तुकला हिंदू तथा मुस्लिम निर्माण कार्य के बीच एक अनोखे सौहार्द को प्रदर्शित करते हैं तथा श्रवण मंदिर को विश्वास के सर्वोत्तम वास्तुकलात्मक नमूने के रूप में माना जा सकता है। यह कई बार कहा जाता है कि इस वास्तुकला से भारत के कला इतिहास में सिख संप्रदाय की एक स्वतंत्र वास्तुकला का सृजन हुआ है। यह मंदिर कलात्मक सौंदर्य और गहरी शांति का उल्लेखनीय संयोजन है। अगर आपको श्रवण मंदिर से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम। सत श्री अकाल।